हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भाई नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, क्लास 12th का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 15 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए। आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं आज के तकते पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, यह सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे, जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं पहले कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, यह सवाल दिया हुआ है। ठीक है, एक बात बताइए, आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा आपको कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। देखिए, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। इसी तरीके से साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 बराबर क्या होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। यह होगा आंसर में, तो यह आंसर में नहीं होगा, 2 पाई बाई 3 आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा हम बताते हैं। क्योंकि साइन का जो रेंज होता है ना, साइन थीटा का, वह रेंज होता है -पाई बाई 2 से लेके +पाई बाई 2 तक। ठीक है, यह साइन थीटा क्या होता है, रेंज होता है। जब आंसर इसी में से आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है, इसीलिए यह नहीं होगा आंसर में। कई विद्यार्थी यहाँ पे गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, चलिए सॉल्व कैसे करेंगे। लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं हम 3 पाई माइनस का पाई और बटा 3। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो साइन इनवर्स साइन, इसको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, तो 3 पाई माइनस बटा 3 और माइनस का पाई बटा क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे पहले छोटी कोष्ट में बंद कर देते हैं, यहाँ इसको बड़ी कोष्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो साइन इनवर्स साइन, यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और देखिए आपको एक फॉर्मूला और पता होगा, क्या पता होगा यहाँ पे, यहाँ थोड़ा मिटाने दीजिए, हम बताते हैं। तो ये फॉर्मूला पता होगा आपको कि देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये जो होगा यहाँ पे साइन पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पाई माइनस थीटा किस में होता है, देखिए पाई माइनस जो है ना थीटा, किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन, तो साइन लगा देंगे। ठीक है, साइन साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन थीटा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। ठीक है, और पहले फॉर्मूला बताए कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होगा। इसी तरीके से साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 बराबर क्या होगा, तो पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा, पाई बाई 3 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न है आपका कि 3 इंटीग्रेशन dx इसका मान क्या होगा, तो 3 इंटीग्रेशन dx इसका मान क्या होगा। ये सबसे इजी बात है। ठीक है, सवाल है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है, x प्लस सी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए 3 गुना dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा प्लस सी, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस सी होगा। ठीक है, तो 3x प्लस सी, सी की जगह पे के दिया है, कोई बात नहीं, के मतलब कॉन्स्टेंट होता है। तो 3x प्लस क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। के रहे या सी रहे, ऑप्शन में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न। ये 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2 tan 1/2 बराबर होगा। तो यह कैसे होगा, यहाँ समझिए, सवाल दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 tan 1 1/2 दिया हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या पता होगा आपको, आपको कि टेन इनवर्स बराबर, ठीक है, 2 tan 1 बराबर, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा इसको, 2 tan 1 बराबर फॉर्मूला होता है tan 1 2x बटा 1 - x²। यह क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला पे। तो क्या होगा, आपका यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, देखिए 2x की जगह क्या है, यहाँ पे 1/2, तो पूरा 1/2 लिखेंगे, बट 1 - x की जगह क्या लिखेंगे, 1/2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, देखिए टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर में क्या बचा, 1 बचा है। 1 - 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो देखिए टेन इनवर्स 1/, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4 - 1/, क्या होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा।
अब देखिए टेन इनवर्स एक बटा चार में से एक घटाइएगा तीन हो जाएगा, बटा कितना होगा चार होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो टेन इनवर्स ये चार ऊपर चला जाएगा तो चार बटे क्या होगा आपका तीन हो जाएगा, तो चार बटे तीन होगा। चार बटे तीन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चार बटे तीन, ऑप्शन नंबर बी होगा तीन का। देखते हैं चार नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। तो ये चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पाई बाय थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो बराबर इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो पहले तो सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, पहले सवाल यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न है यहाँ पे पाई बाय थ्री माइनस का साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई बाय तीन का तो पाई बाय तीन लिखेंगे माइनस, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा आपको कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। इसी तरीका देखिए साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक बटा दो हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है पाई बाय तीन को तो पाई बाय तीन लिखेंगे प्लस, देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स एक बटा दो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो पाई बाय थ्री का पाई बाय थ्री लिखेंगे प्लस साइन इनवर्स, देखिए पाई बाय साइन पाई बाय एक बटे दो का मान कितना होता है, तो साइन एक बटे दो का मान होता है पाई बाय सिक्स होता है, कितना होता है पाई बटे सिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए पाई बाय थ्री का तो पाई बाय थ्री लिखेंगे प्लस, आज एक फॉर्मूला और पता होगा आपको कि फॉर्मूला क्या पता होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। यह फॉर्मूला हम बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो पाई बाय क्या होगा यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तीन और छह कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा छह होगा, तीन से भाग दीजिएगा छह बार में, कितना बार में कटेगा आपका दो बार में, दो को गुना कीजिएगा का पाई से तो कितना होगा आपका दो पाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या होगा यहाँ पे पाई हो जाएगा, तो दो पाई और प्लस एक पाई कितना होगा तीन पाई, तीन पाई बटे कितना होगा छह होगा, छह तीन छह को तीन से काटिए कितना मैंने कटेगा दो बार में, तो पाई बटे कितना होगा इसका आंसर दो हो जाएगा, तो पाई बटे दो ऑप्शन नंबर सी में है, चार का ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं पांच नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए, ठीक है। ठीक है, पांच नंबर प्रश्न है आपका कि टेन इनवर्स रूट तीन माइनस सेक इनवर्स माइनस दो का मान है, इसका मान क्या है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, जो सवाल दिया हुआ है, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे है आपका कि टेन इनवर्स रूट तीन माइनस का सेक इनवर्स माइनस दो रूट माइनस दो, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स तीन का तो टेन इनवर्स तीन लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, आपको यह फॉर्मूला आनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से कैलकुलस पढ़ना है, त्रिकोणमिति क्लास ट्वेल्थ का मैथ पढ़ना है, तो आपको सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई माइनस का सेक इनवर्स दो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे टेन इनवर्स, टेन कितना डिग्री का मान रूट तीन होता है, तो टेन आप कहिएगा पाई बाय थ्री का मान रूट तीन होता है, ठीक है। माइनस पाई माइनस सेक, और सेक कितना का मान दो होता है, तो आप कहिएगा सेक पाई बाय थ्री का मान होता है सेक दो, ठीक है। अब देखिए टेन टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से देखिए टेन इनवर्स टेन पाई बाय थ्री बराबर क्या होगा आपका पाई बाय थ्री हो जाएगा, माइनस पाई है तो पाई लिखेंगे। और देखिए सेक इनवर्स इसी तरीका से यहाँ भी हो जाएगा, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर क्या होगा आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या होगा आपका एक्स हो जाएगा। इसी तरीका देखिए सेक इनवर्स सेक पाई बाय थ्री बराबर क्या होगा आपका पाई बाय थ्री हो जाएगा पोस्ट में। देखिए पाई बाय थ्री का तो पाई बाय थ्री लिखेंगे माइनस, यहाँ देखिए नया कुछ तो बटा एक है, एक और तीन कैल्सियम दीजिएगा तो तीन होगा, ठीक है। एक से तीन में भागा दिया तीन बार में कटेगा, तीन को पाई से गुना कीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पे तीन पाई हो जाएगा, माइनस तीन से तीन में भागा दीजिए एक बार में कटेगा, एक को गुना कीजिएगा पाई से तो पाई होगा। देखिए पाई बाय थ्री का तो पाई बाय थ्री लिखेंगे माइनस तीन पाई में से एक पाई घटेगा तो कितना होगा यहाँ पे टू पाई हो जाएगा, बटे कितना होगा तीन होगा। आप तीन तीन कैल्सियम लीजिएगा तो कितना होगा तीन होगा, यहाँ पाई माइनस कितना हो जाएगा टू पाई हो जाएगा, ठीक है। और पाई में से अगर टू पाई घटेगा तो माइनस पाई बाय कितना होगा आपका तीन हो जाएगा, तो माइनस पाई बाय टी ऑप्शन नंबर ए में है तीन, ठीक। पांच का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। ये छह का प्रश्न है आपका कि टेन इंटीग्रेशन है टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान क्या होगा, इसका हम लोग को सॉल्व करना है। जो प्रश्न दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इंटीग्रेशन दिया हुआ आपका टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला पता होगा आप लोगों का, फॉर्मूला क्या पता होगा कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ यूज करेंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक डी एक्स इंटू
डी एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस का क्या होगा आपका डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 10x। ठीक है, 10x प्लस सी। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। आपको सभी फॉर्मूला याद होनी चाहिए इंटीग्रेशन का। यहाँ क्या होगा आपका 10x माइनस का x प्लस क्या होगा आपका c हो जाएगा। तो 10x माइनस एक्स प्लस सी किसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छा होगा। देखते हैं 7 नंबर प्लस, आप लोग भी 7 में आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए ये मैट्रिक्स का प्रश्न है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया हुआ आपका 7 नंबर प्रश्न में कि 5 मैट्रिक्स 5 6 7 8 दिया हुआ है। तो इसका मान क्या होगा, देखिए 5 इंटू मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 5 6 7 8। ठीक है, अब बस क्या करना है, 5 से गुना कर देना है चारों एलिमेंट को। ठीक है, ये 5 से 5 गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 5 से 6 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपको 30 हो जाएगा। 6 पंचे 5 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 पंचे 35 होगा, और 5 से 8 को गुना कीजिएगा 8 पंचे 40 होगा। आपको बारी बारी से सभी अवयव को गुना कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। देखिए 25 30 35 40 कहाँ है, 25 30 35 40, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 7 का आंसर यही हो गया, बी नंबर। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग सपोर्ट करके जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पूरा ही है। ठीक है, 100 के तक। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, आज का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डी डी मतलब डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, सेक इनवर्स है यहाँ पे। ठीक है, सेक इनवर्स होगा यहाँ पे, कोसेक इनवर्स होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स का मान क्या होगा, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है इसका। देखिए तो प्रश्न है यहाँ पे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स और बटा डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा यह ज्ञात करना है, अवकलन। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ठीक है, पाई बटा 2 होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 लिखेंगे। सेक सेक इनवर्स एक्स बटा कोसेक इनवर्स एक्स के जगह पे बटा क्या होगा आपका डीएक्स हो जाएगा। और यह भी बात पता होगा आपकी कि पाई बटा 2 क्या है, यह एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन से जीरो हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इंटीग्रेशन √1 प्लस 2 cos x dx, इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। बराबर है, यहाँ पे जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है 1 प्लस cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2x बराबर 1 प्लस cos 2x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। तो रूट में क्या लिखेंगे, तो रूट लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बराबर क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, और dx। ठीक, अब देखिए एक फॉर्मूला, एक चीज आपको पता होगा, और आप लोग क्लास 8 या 9 में पढ़े होइएगा। तो क्लास देखिए रूट में ए बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट ए गुना रूट बी, अलग अलग हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसी तरीका से यहाँ देखिए, इसको हम √2 है तो √2 लिखेंगे, 2 है तो √2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे रूट में cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, और dx है तो dx लेके आ देंगे। ये √2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे √2 को। और देखिए स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि √2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा आपका cos x dx। ठीक, √2 का था √2 लिखेंगे। और देखिए आपको इंटीग्रेशन पता होगा cos x का, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, sin x प्लस c होता है। गुना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे sin x प्लस का c, √2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, √2 sin x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का सही आंसर क्या होगा आपका, √2 x प्लस सी, √2 sin x प्लस सी। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ देखिए log x बटा dx, इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है तो क्या होगा, 1 बटा x होगा, ये सीधा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखिए सब प्रश्न है साइन इनवर्स 1/2, इसका मान पूछा गया है। इसको क्या लिख सकते हैं, लिखिए साइन इनवर्स, और साइन कितना, साइन देखिए, और साइन 1/√2 किसका मान होगा, तो पाई बाय 4 का मान होगा। साइन पाई बाय 4 का मान होता है 1/√2। ठीक है, और एक फॉर्मूला पता होगा आपको कि साइन इनवर्स साइन एक्स
बराबर क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरीके से साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह पे क्या है, पाई बाय फोर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पाई बाय फोर हो जाएगा। तो पाई बाय फोर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 11 में। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि डिटर्मिनांट एक्स दो 18 एक्स बराबर डिटर्मिनांट 6 दो 18 6 हो तो एक्स का मान क्या होगा। जो प्रश्न दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे एक्स 18 दो और एक्स क्या डिटर्मिनांट में है, ठीक है, बराबर क्या होगा 6 18 दो और 6। यह भी क्या डिटर्मिनांट में है। देखिए आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। आपको क्या करना है, यहाँ से कोना कोनी गुना करना है, यहाँ से गुना करना है। कि कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं, ऐसे गुना नहीं करना है आपको, यहाँ से गुना करना है। एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लिखना है आपको, 18 गुना 18 को 2 से गुना करना है, 18 गुना कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। बराबर, अब देखिए यहाँ से इसको गुना करना है, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। फिर इसको गुना करना है, 18 गुना 2 कितना होगा माइनस का 36, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है आपको। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 36, देखिए 36 में से 36 घटेगा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका 36 हो जाएगा। इससे स्क्वायर में से आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस का रूट लग जाएगा, प्लस माइनस का रूट कितना होगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो यही हो जाएगा प्लस माइनस का 6, एक्स का मान कितना होगा प्लस माइनस का 6। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। चलिए ये सबसे आसान सवाल है, आप लोग इसका आंसर बताएं। 13 का प्रश्न है आपका, टेन इनवर्स एक का मान क्या होगा। तो टेन इनवर्स एक इसका मान पूछा गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स, टेन एक का मान कितना होगा, टेन पाई बाय फोर का मान एक होता है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए कि टेन इनवर्स, यह अलग है, अलग पार्ट है। टेन इनवर्स टेन पाई बाय एक्स की जगह पे क्या है, पाई बाय फोर, तो इसका आंसर क्या होगा आपका पाई बाय फोर हो जाएगा, पाई बाय फोर इसका आंसर होगा, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। चलिए इसका आंसर बताएं। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है cos थीटा माइनस sin थीटा बटा sin थीटा cos थीटा, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा माइनस का sin थीटा जो दिया हुआ है इसको लिख लेना है, बट्टा साइन साइन थीटा और क्या दिया हुआ है आपका कॉस थीटा, ठीक है। डिटर्मिनेंट है। अब आपको क्या करना है, कोना को गुना करना है, यहाँ से गुना हम बोले थे, तो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, जैसे कि लिखते हैं हम लोग एक्स गुना एक्स, क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह देना है। अब देखिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर का तो कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इस साइड लिख लेते हैं, जोड़ में किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर होगा, एक के बराबर हो जाएगा। तो यह एक के बराबर आंसर होता है या फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पर 15 का प्रश्न है आपका, यहाँ पे डिफ्रीसिएशन निकालना है, रूट एक्स का अवकलन निकालना है, ठीक है। डिफ्रीसिएशन, तो रूट यहाँ पे दे दिया हुआ है एक्स बटे डी एक्स, इसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है डायरेक्ट 1 बटे क्या होता है रूट टू होता है, रूट टू एक्स होता है, ठीक है। यह फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह क्लास के लिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए कि आपको क्लास ये कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।